तो कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों, देखिए मैं आपको इस वीडियो में गणित के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रही हूँ जिनके आपकी परीक्षा में आने के चांस रहेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। कि परिमेय संख्या 7/8 का योज्य तत्समक है। देखिए आप पहले प्रश्न को समझे। क्या है प्रश्न? परिमेय संख्या है 7/8, इसका आपको इसका योज्य तत्समक बताएं। देखिए इसका योज्य तत्समक केवल मात्र ये रहेगा कि माइनस चिन्ह, ठीक है। इस संख्या के आगे माइनस चिन्ह लगा दीजिए, इस संख्या को वो योज्य तत्समक बन जाएगा, ठीक है। तो अब तक आपको इसका आंसर आपकी आंखों में आ गया होगा कि क्या होने वाला है इसका आंसर। 4 ऑप्शन है, बस केवल इस संख्या के माइनस, इसके आगे आपको माइनस लगाना है, ये संख्या आपकी योज्य तत्समक बन जाएगी। तो 4 ऑप्शन है। अभी तक तो आपको इसका आंसर आ गया होगा। तो क्या रहेगा इसका आंसर? ये रहेगा -7/8। मैंने अभी आपको कहा था कि इस संख्या के आगे आपको माइनस चिन्ह लगाना है, इस संख्या का योज्य तत्समक वो बन जाएगा, ठीक है। दूसरा है किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है। तो किसी, देखिए चतुर्भुज के हमें पता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री का। कितना होता है? 360 डिग्री का, ठीक है। तो किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो इसका आंसर आपका रहेगा द, ठीक है। 360 ये यहाँ पे लिखा है द नंबर वाले ऑप्शन में, हो गया। चलिए तीसरा है 23 के घन में इकाई का अंक है। 23 के घन, ठीक है, 23 के घन में इकाई का अंक है। तो आप तब जब 23 का घन देखेंगे, ठीक है, तो 23 का घन है आपका, तो देखिए 23 का जो घन है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये 23 की घात 3, ठीक है। तो इसका घन आपका होगा, आप 23 को 3 बार लिखिएगा, 23 इंटू 23 और आपस में इनका गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर इसका आंसर होगा 12,167। अब इसमें इकाई का अंक बताना है, इकाई का अंक पूछा है। तो अब हमारी इकाई दहाई किधर से शुरू होती है? इधर से, ठीक है। तो ये है आपका इकाई, ये होगा दहाई, सैकड़ा, ठीक है। तो ये क्या है? आपकी इकाई का अंक। इकाई का अंक पूछा गया, तो इकाई का अंक कौन सा है इसमें बताइए जल्दी से? 7, ठीक है। चलिए तो आपके सामने ऑप्शन है, बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें आपका राइट है। आपको खुद को चूज करना है, ठीक है। मैं आपको सारी प्रश्न यहाँ पर क्लियर करती चल रही हूँ ताकि आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। तो इकाई का अंक इसमें क्या रहेगा? 7, ठीक है। तो इसका 22 का राइट रहेगा। चलिए चौथा है कि एक समचतुर्भुज के 2 विकर्णों की लंबाई क्रमशः दी है 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल होगा, तो समचतुर्भुज के 2 विकर्ण की लंबाई दी गई है, तो क्षेत्रफल हमारा होगा 240, ठीक है। क्या होगा? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए पांचवा है दिए गए चित्र में टेबल पर रखे गिलास की स्थिति होगी, ठीक है। ये है आपकी टेबल, ये टेबल, इस टेबल पे ये आपका गिलास रखा हुआ है। तो इस गिलास की क्या स्थिति रहेगी ये आपको बतानी है। तो इसकी स्थिति रहेगी आपकी 2 और 3, ठीक है। क्या रहेगी इसकी स्थिति? 2 और 3। तो 7 नंबर का इसमें राइट रहेगा। तो चलिए मैंने आपको 5 तक के जो सही विकल्प रहते हैं आपके 5 नंबर के, वो मैंने कंप्लीट आपको करवा दिए हैं। चलिए अब हम रिक्त स्थान देखेंगे। 6 से लगाकर 10 तक आपके रिक्त स्थान रहेंगे। तो देखिए पहला रिक्त स्थान है कि डेडेडेस ना तो एक धनात्मक परिमेय संख्या और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर है 0, ठीक है। जो 0 है यानी कि 0 है, जो ना तो एक धनात्मक परिमेय संख्या है और ना ही एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? 0। ये आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको यहाँ पर फिल करना है इसको। 7वां है वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को खाली स्थान पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। अपने वर्ग के जो वर्ग होता है उसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को डेडेडेस पर समद्विभाजित करते हैं। किसके ऊपर करते हैं? तो समकोण त्रिभुज के ऊपर, ठीक है। इसका आंसर रहेगा समकोण।
8वां है 20% बट्टे से 100 अंकित वाली वस्तु का विक्रय मूल्य रुपये खालिस्तान होगा। तो इसका आंसर है आपका 80। क्या होगा? 80 होगा। चलिए 9वां है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल खालिस्तान होता है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होगा 2πr ब्रैकेट में r+h। ठीक है। चलिए 10वां है एक ऐसा बिंदु जहाँ x अक्ष और y अक्ष मिलती है खालिस्तान कहलाता है। तो वो आपका मूल बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूल बिंदु। ठीक है। चलिए तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 10 तक के सारे ही प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है, तो वो हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे। ठीक है। यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन सहित PDF तैयार कर ली है इनकी, तो ये हम कंप्लीट करेंगे यहाँ से। देखिए तो ये देखिए हम ये क्वेश्चन कॉपी में कंप्लीट करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो देखिए आपका 11वां प्रश्न है। 10 प्रश्न हो चुके हैं। 11वें से आपके 2 नंबर वाले प्रश्न शुरू होंगे, तो हम इनको कॉपी में देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो यह है आपका प्रश्न कि किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो परिणाम -3 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो ये संख्या हम ज्ञात करेंगे, मैं आपको उसको अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है। चलिए समझते हैं। तो देखिए हम पहले उस संख्या को मानेंगे x। क्या मानेंगे? x। उसने क्या 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 किया है, आगे क्या बोला है कि 8 से भाग देंगे। ठीक है। तो x हो गई वो संख्या, उसको किससे भाग देंगे? 8 से भाग देंगे। परिणाम कितना दिया है? -3 दिया है। ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x/8। ठीक है। इस तरह से आपको कॉपी में करना है। इससे क्या होगा कि आपको सवाल भी समझ में आएगा और लिखने का तरीका भी समझ में आ जाएगा कि आप कैसे लिखे, आपकी कॉपी में कैसे नंबर मिलने चाहिए, आपको कैसे लिखेंगे। तो बराबर कितना है? -3 है। अब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, दोनों पक्षों में हम 8 से गुणा कर देंगे। ठीक है। या 8 को बराबर के उधर ले जाइए आप, कुछ भी नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं 8 का दोनों पक्षों में गुणा करने का। ठीक है। तो x बराबर क्या होगा? -3 × 8। ठीक है। यहाँ पर आप एरो लगा दीजिएगा। हो गया ये तरह से। तो x इक्वल क्या होगा? -24। ठीक है। तो वो संख्या आपकी क्या है? -24 है। अब ये आंसर हमारा सही है या गलत है, इसको चेक करने के लिए आप क्या करें? बस केवल कुछ भी नहीं करना है, इसका 8 में भाग दीजिए। -24/8 कर दीजिए। ठीक है। 8 या 24, ये -3 परिणाम है। उसने कहा था देखिए यहाँ पर ये वाला, ये यहाँ पर, ठीक है, कि किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो परिणाम कितना होना चाहिए? -3 प्राप्त होता है। ठीक है। वो संख्या में ज्ञात करनी, तो वो संख्या में प्राप्त हो गई। कौन सी संख्या है? -24। ठीक है। तो अतः क्या लिखना है? अतः वह संख्या -24 है। ठीक है। तो इस तरह से आप कर लेंगे इस प्रश्न को। चलिए इसके बाद में है आपका अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। ठीक है। पाइथागोरस त्रिक आपको लिखना है जिसका जो एक सदस्य है वो कितना दिया है? यहाँ पे 12 दिया गया है। तो देखिए इस तरह से आपको इस प्रश्न का आंसर कर लेना है। ठीक है। m = 6 रहेगा यहाँ पर। 2m बराबर 12 है, m² -1 बराबर आपका यहाँ पे 6 बनेगा, -1 होगा। ठीक है। बराबर 36 आ जाएगा। 36 - 1 बराबर 35। ठीक है। और दूसरा ये m² + 1 बराबर 6 + 1 बराबर 36 + 1 बराबर 37। ठीक है। तो पाइथागोरस त्रिक ये आपका 12, 35 और 37 हो जाएगा। ठीक है। कर लेंगे इस तरह से, सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए इसके बाद में देखिए यहाँ पर है, इस सवाल को हम हल करेंगे अच्छे से। देखिए 13वां है आपका
9 वाई स्क्वायर। चलिए मैं यहाँ पे इसको लिख लेती हूँ, मैं डायरेक्टली आपको पढ़ के बता देती हूँ। इसको हमें घटाना, देखिए इसमें से इसको घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं सवाल लिख लेती हूँ कॉपी में, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर ये सवाल मैंने लिख लिया है। अब इस सवाल को क्या किया है कि घटाइए इसको। तो हम यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, इस तरह से ये सवाल लिख लिया। और यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे यहाँ पे, घटाने पर, ठीक है। चिन्ह यहाँ पे हम बदल देंगे। ये है आपका माइनस, तो माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, हो गया। ये आपका माइनस है तो प्लस हो जाएगा, हो गया। इसके बाद में ये तो इसका कैसे रहेगा, ये आपका प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाली संख्या का ही आपका यहाँ पे चिन्ह बदलाएगा, ऊपर वाली संख्या के चिन्ह नहीं बदलाएंगे। चलिए तो अब हम इसको कर लेते हैं कंप्लीट। तो देखिए ये वाले जो बीच में आपके चिन्ह है, इनको आपको दबा लेना, केवल नीचे के चिन्ह और ऊपर के चिन्ह देखने। तो ऊपर किसका चिन्ह है यहाँ पर, 9 के पास प्लस का, ये भी प्लस का है। तो 9 7 कितने होंगे आपके, 9 7 16, ठीक है। 16 और क्या लिख देंगे, वाई स्क्वायर, ऐसा का ऐसा, क्योंकि आपकी ABCD तो ऐसा कैसे लिखाएगी, ठीक है। अब इसी तरह से ये घटाएंगे हम, दबा लिया, ये प्लस है ये माइनस तो घटेगा। तो 5 में से यहाँ पर कुछ भी नहीं, 1 है, तो 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 4। इसको सही करके लिख देंगे XY, हो गया। इस तरह से इसे ये दोनों जुड़ेंगे, दो माइनस के हैं तो ये जाएगा माइनस का 3 और 2 5 एक्स स्क्वायर, ठीक है, हो गया। ये आपके घटेंगे तो माइनस के यहाँ पे कितने बचेंगे आपके 3 वाई, और ये प्लस का ऐसा 4x, और ये माइनस का आपका 6 सा का ऐसा, क्योंकि संख्या नहीं, संख्या में घटती है और ABCD में घटती है, ठीक है। तो ये आपका सवाल हो गया यहाँ पे। चलिए आगे है अगला हमारा प्रश्न। यहाँ पे देखिए ये आपका 13वां प्रश्न है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर है और विकर्णों में से एक की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्रश्न को आपको एक बार समझ में नहीं आता है तो दोबारा पढ़ लेना है, ठीक है। एक समचतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर दिया है और विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 8 दी है, दूसरे ही विकर्ण की हमें लंबाई ज्ञात करनी। चलिए तो इस सवाल को सोल्व करते हैं अच्छे से। तो ये देखिए ये आपका है 14वां प्रश्न, ठीक है। कौन सा प्रश्न है, 14। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है आपका, कितना दिया है, क्षेत्रफल ए से एरिया हो गया अपना क्षेत्रफल, ठीक है, 24 सेंटीमीटर, और विकर्ण की लंबाई, ठीक है। विकर्ण को हम D से प्रदर्शित करते हैं तो इसको हम D1 नाम दे देंगे। D1 यानी कि एक विकर्ण की लंबाई कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर दी है, और दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करेंगे, हम केवल सूत्र यहाँ पे लगा देंगे। किसका सूत्र लगा देंगे, समचतुर्भुज का सूत्र। देखिए यहाँ पे मैं कर देती हूँ। तो ये आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज, ठीक है, का क्षेत्रफल, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका होगा 1/2, ठीक है, बराबर D1 माइनस, ये होगा आपका, ये बराबर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये है इंटू, ठीक है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। बस कुछ भी नहीं करेंगे, मान रखेंगे। समचतुर्भुज क्षेत्रफल कितना दिया हमें, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है 24, बराबर 1/2 इंटू D1 कितना दिया है, 8 दिया है, इंटू D2 हमें ज्ञात करना है। तो इन सारों को बराबर के उधर ले, पहले तो इसको काट दो, 2 चुको 8, 2 चुको 8, ठीक है, 4 हो गया। बस 4 को बराबर के उधर ले जाइए, बस कुछ भी नहीं है। चलिए तो इस 4 को हम इधर ले आएंगे तो ये बनेगा आपका 24/4, ठीक है, बराबर D2 हो गया। अब काट दीजिए से, 4 छक्के 24, ये तो D इक्वल आपका क्या होगा, D2 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ये आपकी
दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवाल करना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 15वां प्रश्न है कि यदि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर वास्तविक दूरी 18 सेंटीमीटर को निरूपित करता है तो उसी मानचित्र पर 12 सेंटीमीटर किस वास्तविक दूरी को बताएगा। ठीक है, मानचित्र पर आपकी दूरी है 1 सेंटीमीटर और वास्तविक दूरी कितनी है 18 सेंटीमीटर। तो उसी मानचित्र पर, ठीक है, ये जो मानचित्र है इसी मानचित्र पर 12 सेंटीमीटर किस वास्तविक दूरी को बताएगा। अब हम इस सवाल को चलिए सोल्व करते हैं अच्छे से। तो देखिए हम मानचित्र की दूरी देखेंगे पहले। मानचित्र की दूरी x मानेंगे। ठीक है, और वास्तविक दूरी है। ठीक है, मानचित्र दूरी रहेगी और ये रहेगी आपकी वास्तविक दूरी, क्या रहेगी, y। ठीक है, हो गई। तो हम इसको लिखेंगे x अनुपात y। अब ये हमारी क्या है, x मानचित्र की है और y क्या है, वास्तविक की है। तो हमें दिया है इनका मान, मानचित्र के कितनी है 1 अनुपात वास्तविक दूरी y बराबर पे कितना दिया है 18। ठीक है, हो गई। चलिए देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x बटा y। हो गया, इसको भी हम इस तरह से लिख देंगे, इसको 1/18। अब देखिए प्रश्न में, ठीक है, प्रश्न में आप गौर कीजिए, यहाँ पे ये है, देखिए उसी मानचित्र पर 12 सेंटीमीटर है आपकी दूरी। मानचित्र की दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर, और किस वास्तविक दूरी को वो बताएगा। तो यहाँ पे हमें वास्तविक दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले में तो हमें मानचित्र की दूरी दी थी, वास्तविक की भी दी थी, और उसी मानचित्र पे मानचित्र की दूरी 12 है और हमें वास्तविक दूरी निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, वास्तविक दूरी निकालना है। तो यहाँ तक हमने कर लिया सवाल। तो 12 सेंटीमीटर कितनी दी है हमारे, किसकी है, वास्तविक की है। तो वास्तविक क्या है 12, हो गई, बटा कितना जाएगा, y आ जाएगा, बराबर 1/18। अब संख्या को हम एक तरफ ले आएंगे, इस y का इधर कर देंगे गुणा, इसका इधर कर देंगे, तो क्या होगा 12 × 18 बराबर क्या होगा, y होगा। ठीक है, अब दोनों का आप आपस में गुणा करेंगे तो 216 आ जाएगा, बराबर y आ जाएगा। इसको सीधा करके हम लिख देंगे y बराबर पे 216, और क्या है ये, किलोमीटर की दूरी किलोमीटर में चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, ठीक है, जो पूछा है वही लिखेंगे, अतः वास्तविक दूरी, ठीक है, वास्तविक दूरी कितनी है 216 किलोमीटर है, और यही पर हम आंसर लें। तो इस तरह से आपको करना है सवाल को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। तो देखिए ये आपका 16 प्रश्न है। सूत्र यावत ऊनम तावत ऊनीकृत्य वर्गम च योजित का प्रयोग कर 17 घात 2 को एक पंक्ति में हल कीजिए। ठीक है, तो ये रहा इस सवाल का आंसर। इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, सूत्र लगा कर बस, केवल मात्र, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, 17 है तो 17 के लगभग कितना है 10 और प्लस कितना हो जाएगा 7। ये आपको केवल इसमें विचलन का सूत्र लगाना है और आप आराम से कर लेंगे इसको। देखिए ये संख्या का वर्ग, संख्या हमारी 17 है, यहाँ पर हमने आधार और विचलन निकाल लिया है इसे। ठीक है, संख्या प्लस माइनस विचलन, फिर प्लस माइनस विचलन की घात 2, ये हो जाएगा संख्या वाली। ठीक है, इस तरह से बस, बहुत ही सिंपल सवाल है ये आपका। देखिए इसके बाद में है 17वां प्रश्न, ये है आपका यहाँ पर। ठीक है, ये है आकृति आपकी, ये दी गई आकृति में x का माप ज्ञात कीजिए। x का माप यहाँ पे ज्ञात करना है। अब इस चित्र को या आकृति को आप देखकर पता कर सकते हैं कौन सा त्रिभुज होना चाहिए। इसमें कितने कोण हैं, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये और एक कोण ये, तो कितने कोण होंगे, 4 कोण होंगे।
तो ये क्या है आपका चतुर्भुज है। और हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 होता है। तो इसमें हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, यानी कि एक कोण का मान करना है। तो देखिए इस तरह से इसको करेगा आप हल। देखिए यहाँ पर हम तीनों ही कोणों के मान यहाँ पे लिख देंगे। पहले आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, पहले चूकी करके, चूकी चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज है आपका, चतुर्भुज के, तो ये देखिए इस तरह से आपको एक बार लाइन लिख देनी है। चूंकि चतुर्भुज के चारों बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर सारे कोण लिख देंगे इसलिए। ठीक है, इसलिए एक्स जो इस आकृति में देखिए जो कोण दिए हैं सारे कोण लिख देंगे। एक्स प्लस लिखेंगे 90 डिग्री प्लस फिर 50 डिग्री दिया है, स्क्रीनशॉट आपको ले लेना, उससे करेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये 110 डिग्री बराबर कितना है, कोणों का योग 360। ठीक है, बस ये अब कुछ नहीं करेंगे हम यहाँ पे, एक्स और इन सभी को जोड़ लेंगे। तो सभी को जोड़ेंगे तो 250 यानी 250 होगा, बराबर 360 होगा। ठीक है, अब इसको बराबर के उधर ले जाएंगे हम, तो एक्स का मान ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा। तो 360 माइनस क्या करेंगे 250 यानी 250। अब घटा दीजिए इसमें से, तो ये बचेगा आपका 110। ठीक है, तो ये आपका एक कोण का मान आ गया। अब आप ये जो 3 कोण दिए हैं, इन 3 कोणों में ये एक कोण भी जोड़ लीजिए, आपका 360 आ जाता है। तो समझ लीजिए आपका आंसर सही है। ठीक है, तो अतः यहाँ पर अतः की लाइन लीजिए, अतः एक्स बराबर 110 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये है आपका अगला प्रश्न कि वहाँ सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, तो ऐसे संख्या ज्ञात करनी है। तो ये है इसका आंसर, आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, हो गया ये। चलिए इसके बाद में है यहाँ पर 19वां, यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद 800 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितना धन था। आप 50% समझ लीजिए उसके पास 100% था, 100% में से उसने 50% खर्च कर दिया और फिर शेष उसके पास 800 रुपये बचे। तो शुरू में उसके पास कितना था वो आपको बताना है। तो इस तरह से आपको कर लेना, बहुत ही सिंपल प्रश्न रहेगा। ठीक है, ये जिस तरह का, और उनके पास शुरू में 100 रुपये, क्योंकि हमें नहीं पता कितना था तो हम मानेंगे एक्स, और वो खर्च किए जो बता देंगे एक्स का कितना, मैंने पूरा 100 है, 100 में से उसने 50% खर्च किया, खर्च करने के बाद कितना बचे यानी कि 100 में से उसने, ठीक है, 100 में से उसने 100 का कितना 50% खर्च करे, उसके बाद जो बचे पैसे एक्स का 50% ये निकल कर आएगा। फिर ये आपको इस तरह से यहाँ पे मान रहे हैं एक्स का 50%। ठीक है, 100 का उसने 50% खर्च किया, बराबर जो बचा वो लिख देना केवल मात्र ये वाला। ठीक है, यहाँ पर ये एक्स बटा यहाँ पर प्रतिशत हटके आपका 100 आ जाएगा, और ये इस तरह से गुणा भाग भी कर लेना। सिंपल प्रश्न है, मैंने आपको समझा दिया है वैसे तो। चलिए यह है आपका 20वां प्रश्न, किसी वर्ग का परिमाप यहाँ पर 8a² b² है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र ये आपका ये रहेगा। हो गया। चलिए यहाँ पर ये आपका इस सूत्र में, ठीक है, मान रखना है ये। ठीक है, यहाँ पे मान रखा है, बस केवल मान रखना है और जोड़ घटाव करना है, आराम से आ जाएगा आंसर। चलिए ये है आपका 21वां प्रश्न। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। सारे ही प्रश्न देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, सारे ही प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करने हैं। ये 90% आपको परीक्षा में मिलेंगे देखने को। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं सारे प्रश्न आपको देखिए समझाऊंगी इस तरह से, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, तो आपको कंप्लीट कर लेना है। तो ये आपका 22वां प्रश्न है, 3m² + 9m +
6 के गुणनखंड ज्ञात करना है केवल मात्र इनके सभी के। तो इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये है इसका आंसर इधर और बाकी। ठीक है, यहाँ पर ये। ठीक है, चलिए हो गया। ये आपका 23वां प्रश्न यहाँ पे। ठीक है, और ये बाकी इधर है आपका यहाँ पर थोड़ा सा, ये यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ तक। चलिए आगे बढ़े। ये आपका 24वां प्रश्न। ठीक है, चलिए ये है आपका 25वां प्रश्न। यहाँ पर 1:2:3 के अनुपात में ऐसी 3 संख्या ज्ञात कीजिए जिनके घनों का योग 4500 है। कुछ भी नहीं करेंगे, वह संख्या हम मान लेंगे 1 से 1 मान लेंगे, 2 1 से 1 मान लेंगे, 3 1 से। फिर बस केवल इनका योग पूछा है तो सभी को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से। ये बस गुणा भाग करना है, कुछ भी नहीं करना है। आराम से आप सवाल को कर सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए हो गया। ये है आपका आखिरी लास्ट प्रश्न, 26वां प्रश्न। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया, ये यहाँ पे। ठीक है, अब ये पूरा आपको सभी खंभों पर पेंट कराने का व्यय आपका हुआ है 1782। ठीक है, चलिए सारे ही प्रश्नों का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अच्छे से। तो देखिए मैंने आपको वही सारे प्रश्न बताए हैं जो आज पेपर में आपके आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, सारे ही प्रश्नों को समझाया है। किसी भी प्रश्न में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अच्छे से आप कंप्लीट इनको कीजिएगा।